दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज में भी। मेरा Facebook पेज उसको आप फॉलो करें, मेरा जो YouTube चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बात हो रही है ब्लेसिंग को लेकर, आशीष को लेकर। तो एक और पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, वो है अनुग्रह की महिमा। ये भी एक ब्लेसिंग है, आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी आशीष है। समझिए और जानिए इस पॉइंट को, इन बातों को भी। तो इफिसियों उसका 1 अध्याय वचन 6 क्या लिखा है यहाँ पर कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रियो में सेंत में दिया है, या उसने हमें सेंत में दिया है। तो सबसे पहले लिखा कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, हम जिस लायक नहीं थे, अनुग्रह का मतलब है हम जिस लायक नहीं थे परमेश्वर ने वो हमें दिया। या फिर जिस योग्य हम नहीं थे परमेश्वर ने वो हमें दिया। हम स्वर्ग के लायक नहीं थे, हम उद्धार के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके बावजूद भी हमारे ऊपर अनुग्रह किया, या फिर दया की, या फिर इंग्लिश में आप कहते ग्रेस। वो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया। और साथ ही साथ में ये जो अनुग्रह है, या फिर ये जो दया है, ये जो ग्रेस है, ये हमें फ्री में मिला, सेंत में दिया। उसने हमें यह प्रियो में सेंत में दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है? या कैसा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ? आप पूछ सकते ब्रदर जगदीश, कैसा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ? आपको पता है कि हम पाप की वजह से, गुनाहों की वजह से परमेश्वर से बहुत दूर थे। खासकर कौन सा गुनाह, कौन से पाप? बात करना चाहूंगा मैं, जो आदम के द्वारा पाप हुआ, और वही पाप सब मनुष्यों में बना रहता है, क्योंकि हम आदम की संतान है। मतलब कि इस संसार का जो पहला आदमी था, आप सब लोग जानते वो आदम है। और जितनी संतानें पैदा होती है वो उसके बाद या फिर आदम से पैदा हुई है। और उसके बाद जो आदम है, और बाइबल कहते हैं कि आदम का बीज सब मनुष्यों में बना रहता है। जो भी पैदा होता है वो आदम के बीज के साथ पैदा होता है। और उस पाप से हमें परमेश्वर ने छुड़ाया, उस गुनाह में, उस पाप में हम फंसे हुए थे, और परमेश्वर ने हमें पूछा नहीं, उस गुनाहों के लिए, उस पापों के लिए परमेश्वर ने हमें पूछा नहीं कि मैं उसके लिए बलिदान दूं या ना दूं, लेकिन उसने वो हमें सेंत में दिया। उसने हमारे लिए खुद किया, उसने हमारे लिए खुद किया। यहां पर लिखा है यह सब हमारी योग्यता से नहीं हुआ, यह सब चीजें हमारी योग्यता से नहीं हुआ। हम इसके लायक या इसके काबिल नहीं थे, तो हमारी योग्यता से हमें उद्धार नहीं मिला है, हमारी योग्यता से हमें मोक्ष नहीं मिला है, सैल्वेशन नहीं मिला है, या फिर पापों से हमें छुटकारा नहीं मिला है। तो इसको हमें समझना होगा, यह कृपा है, यह परमेश्वर की कृपा है जो उसने मेरे और आपके ऊपर की। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? समझिए इन अद्भुत बातों को। तो अनुग्रह का अर्थ है, अनुग्रह का अर्थ क्या है? आइए इसको समझते हैं। जो हम योग्य थे वो हमें मिला, या जो हम योग्य नहीं थे, जिन चीजों के, जिन बातों के हम योग्य नहीं थे, जैसे मैंने कहा कि हम उद्धार के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। हम स्वर्ग की चीजों के वारिस होने के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें लायक बनाया। तो इससे बड़ी ग्रेस, इससे बड़ा अनुग्रह, इससे बड़ी दया क्या हो सकती है? हम योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया। हम स्वर्ग के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके लायक बनाया। हम उद्धार के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया या उद्धार किया। जो भी व्यक्ति, चाहे अविश्वासियों तक भी ये वीडियो अगर पहुंचती है, आप सबके ऊपर अनुग्रह हुआ है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करता है,
उसको उधार मिलता है, उसको ये सब चीज़ें मिलती है, उसको योग्य ठहराया गया है। वाओ! साथ ही साथ में यह आशीष हमें घमंड से बचाती है। वाह! उसका अनुग्रह, उसकी दया हमारे ऊपर हुई है, तो ये जो ब्लेसिंग है, ये जो आशीष है, ये हमें घमंड से बचाती है। घमंड से इसीलिए बचाती है कि हम खुद से अपना उद्धार नहीं कर सकते, या हम खुद से अपने पापों की माफ़ी नहीं कर सकते। या बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैं इतना दान पुण्य कर दूंगा, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। मैं बलिदान दे दूंगा, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। मैं बहुत बड़ा किसी को खाना खिला दूंगा, पाप क्षमा हो जाएंगे। क्या ये सब चीज़ें गलत है? नहीं, ये सब चीज़ें गलत नहीं है। ये आप करिए, ये आपकी अच्छी एक सोच हो सकती है, लेकिन गुनाहों से अगर आपको माफ़ी चाहिए या फिर उद्धार आपको चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा मिलता है। आप जितने मर्जी अच्छे काम कर दो, नहीं होगा। क्या ये आपकी शिक्षा के अनुसार, आप जो शिक्षित है, ज्ञानी है, क्या उस वजह से आपका उद्धार हो सकता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसकी ग्रेस से, उसकी दया से आपका उद्धार हुआ है। तो ये चीज़ें हमें घमंड से बचाती है। हम खुद से अपना उद्धार नहीं कर सकते और खुद से इन सब चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को समझ गए होंगे। तो जो ये अनुग्रह है, ये जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, ये बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये होती है ब्लेसिंग्स, ये होती है आशीष। और संडे संडे को आप लोग जो चर्च कलीसिया जाते हैं, पास्टर का हाथ रखते हैं, या और आप कहते कि पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रखे ताकि मुझे मैं ब्लेस्ड हो जाऊं, मैं आशीषित हो जाऊं, वो सब चीज़ें बकवास है। आपको आशीषें दे दी गई है इफिसियों 1:3 के अकॉर्डिंग, आत्मिक आशीषें। या तो परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।